सलवात बुलंद आवाज से तिलावत फरमाइए। सामीन ग्रामी, बराए हुसूल खुशनुदी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बावाज़ बुलंद सलवात। बराए ताजील ज़हूर हुज्जत खुदा बारे दीगर बावाज़ बुलंद सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बारिइल खलाइक अजमईन, अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल-इत्तिहामी सय्यिदिल बही वस्सिराजिल मुज़ी वल कौकबिद दुर्री, बारिइल खलाइक वस्सकीना अल मदफून बिअर्ज़ मदीना अबुल क़ासिम मुहम्मद बआवाज़ बुलंद सलवात। व अला इतरतिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व अला अस्हाबिहिल्लज़ीना शअबुद्दीन, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस हसीन और अज़ीम माहौल में जिस बंदे को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहसान याद है वो सलावात बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाए। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात को पूरा फरमाए। इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अज़ादारों की हिफाजत फरमाए। माओं बहनों बेटियों के पर्दे सलामत रहे। मेरे मालिक तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त व अज़मत का इस मुश्किल वक्त में शिया सुन्नी भाइयों को इत्तिफाक और इत्तेहाद की नेमत से नवाज दे। मेरे मालिक इस नाकाबिल बर्दाश्त ज़माने में हम लोगों को एक दूसरे के नज़रियात का एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता इस मुश्किल वक्त में हम बेचारों को मुसलमान बनने से पहले इंसान बनने की तौफीक अता फरमा। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता इस नाजुक तरीन दौर में, इस पुराशोक तरीन ज़माने में बिलखसूस इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। मेरे मालिक इसे अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से महफूज फरमा। सामीन ग्रामी, अगर आप महसूस न करें तो मैं आखिरी 3 दुआएँ आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। अगर खुदा ने आमीन कहने की तौफीक और ताकत दी है तो कोशिश करके ज़रूर आमीन कहिएगा। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता इस मुश्किल वक्त में बिलखसूस फ़लस्तीन में रहने वाले इंसानों की हिफाजत फरमा। मेरे मालिक वो तमाम अहबाब जो इस वक्त फ़र्श मजलिस से मुंसलिक हैं, इन सब को ज़िंदगी में बार बार करबला की ज़वारी नसीब फरमा। आखिरी दुआ मंगवा रहा हूँ, आखिरी बंदे तक हर कोई आमीन कहे। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता हम गुनहगारों की आंखों को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमा। अगर तबीयतों पे बोझ न समझें तो अपने सीनों के दरीचों को खोल कर एक ताज़ा दम छलकती हुई सलावात तिलावत फरमाइए। इजाज़त है नौकरी शुरू की इजाज़त है। मेरे मौला आपको सलामत रखे। अल्लाह आपको कभी किसी का मोहताज न करे। अल्लाह आप तमाम अहबाब का कदम कदम चल के आया कबूल फरमाए। अल्लाह आज़ादारी के मज़लूम के इस हसीन सिलसिले को आपकी नस्लों में कायम व दायम रखे कि आने वाले वक्तों में आपकी औलादें भी अपना वक्त करबला वालों की याद में बसर करती रहे। है तबीयत जनाब की नौकरी शुरू की जा शुरू। पहली बार इस इमाम बारगाह में इत्तेफाक हुआ है आप शिया सुन्नी भाइयों के चेहरों की ज़ियारत करने का, और बड़ी खुशी की बात जो आते साथ देखने को ये मिली है कि ऑलमोस्ट इस वक्त इस मजलिस में जितने शिया अहबाब बैठे हैं उतने ही अहले सुन्नत भी बैठे हैं। खुदा आप सबको सलामत रखे। खुदा आपका कदम कदम चल के आया कबूल फरमाए। खुदा मोहब्बतों के सिलसिलों को हमेशा बरकरार रखे। आप यकीन जानिए लुत्फ़ आता ही तब है कि बारगाह बनाने वाले अहले सुन्नत हों और उसका नाम गुलिस्तान ज़हरा रखा है। ये भी एक बड़े लुत्फ़ वाली बात है कि बारगाह की तामीर में नॉन शिया बाप का हिस्सा हो और फिर उसका नाम गुलिस्तान ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा।
तबीयत है बात शुरू की जा सके? 4 मिसरे आपके सामने रखते हैं, फिर जहां माहौल चलता गया वही नौकरी करेंगे। सामीन गिरामी, एक मिसरा आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि ये मजलिसें यहां बैठो अकीदतें लेकर। मैंने तकरीबन इस्लामाबाद से भी पीछे से अपना सफर शुरू किया और मेरा गला शायद आपको बता दे कि मैं तमाम रात का सफर काट के आप लोगों तक आया हूं। आप फकत, मैं नहीं जानता कि अब इसमें शिया कितने अहले सुन्नत, आप सिर्फ मुस्कुरा दीजिएगा, मैं समझूंगा मेरे आने का मकसद पूरा हो गया। और यकीन कीजिए लुत्फ आता ही तब है कि रसूल अकरम की औलाद का जिक्र हो और शिया सुन्नी मिल के मना रहे हैं। इस्लाम का एजेंडा भी यही था। इस्लाम कोई दीवारें खड़ी करने नहीं आया था, इस्लाम पुल बनाने के लिए आया था। आप इसे पुल समझिए और दूसरे मिसरे का वजन कीजिए। ये मजलिस है, यहां बैठो, इनको बंद कर दीजिए, बिल्कुल घटा दीजिए। मिसरा पड़ा है, ये मजलिसें यहां बैठो अकीदतें लेकर। पहले बंदे से लेकर आखिरी बंदे तक बात न शिया के लिए कर रहा हूं न अहले सुन्नत के लिए कर रहा हूं। बात का पैराया इतना वसी है कि अगर मोहसिन इंसानियत का जिक्र है तो पैगाम भी इंसानियत के लिए जाएगा। मैं किसी एक कम्युनिटी को मैं मिंबर पे कह रहा हूं, मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा, मैं दूसरा मिसरा आपके सामने रख रहा हूं और मैं मांग इतना रहा हूं कि आप मुझे दाद न दीजिए, सिर्फ दूजी सत्तर तो इतना मुस्कुरा दो कि मेरे इस्लामाबाद तू मोड़ खुंडे आवन दी कीमत हो वंजे। खुदा दी कसम मैं इसे ते राजी हां, जे गल डिजर्विंग होवे तो सिर्फ मुस्कुरा दे आए ताकि मैंने पता लगे तुसी के सुनना वे। मिसरा है, ये मजलिसें यहां बैठो अकीदतें लेकर, यहां से उठना तबर्रुक में जन्नतें लेकर। मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखे जो मुश्किल बात पे बुलंद हो गए। तो यहां बैठे हैं, अपने हाथों को उठा के मिलके नाराए हैदरी। ये मजलिसें यहां, हुजूर बड़ी मेहरबानी, ये मजलिसें यहां भैया, ये मजलिस ऐसे फोन पे लगे रहेंगे, खुदा की कसम में नहीं पढ़ पाऊंगा। ये मजलिसें यहां बैठो अकीदतें लेकर, यहां से उठना तबर्रुक में। जिक्र की कसम जो मिसरे पढ़ रहा हूं ये जलालपुर हिंदुस्तान से चलते चलते मोड़ खुंडे तक आए हैं। अब ये आपकी दुआ बताएगी कि मोड़ खुंडे से आगे भी जाने हैं, ये था ही रख के बैठे। ये मजलिसें यहां बैठो अकीदतें लेकर, यहां से उठना तबर्रुक में जन्नतें, अकीदतें लेकर, जन्नतें लेकर। मुझे नहीं पता आपके मजमे का मयार क्या है, चूंकि मैं आया पहली बार हूं। मैं ना अपने मजमे तू कीमत लै दो, मैं और कुछ ना मंगदा। लफ्ज है निदामत। निदामत मेरे भाइयों कहते हैं शर्मिंदगी को, पशेमानी को, रिग्रेट फील करना, एहसास ज़िया, एहसास रायगानी। शर्मिंदा होने को कहते हैं निदामत। जिस बंदे का करोड़ फीसद यकीन है कि यहाँ खाली दामन आया जाता है और झोली भर के जाया जाता है, वो आखिरी बंदे तक हाथ उठाए जिसका ये यकीन नहीं। खुदा का वास्ता वो मुझे दाद न दे। शिया सुन्नी भाइयों, जुमला मेरे कद से बड़ा है, पता नहीं आप कैसे सुनते हैं। ये मस्जिद से पता है ये दरबार क्या है। ये मजलिसें यहाँ बैठो अकीदतें लेकर, यहां से उठना तबर्रुक में जन्नतें लेकर। तो मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, वहां तक आ गया हुर भी निदामतें लेकर, जहां रसूल खड़े थे जरूरतें ले। मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखे जो मुश्किल बात में बुलंद हो गए, जिनके हाथों का मालिक हुसैन। ए पासा हच्चा के हैदरी। मेरे मौला सलामत, मेरे मौला सलामत रखे। वहां तक आ गया हुर भी निदामतें लेकर, जहां रसूल खड़े थे। हुण सफेद दाड़ी ये बुजुर्गों मेरे, मैंने बड़ा हया है, यकीन जानो। हुण जे मुस्कुरा के दुआ की ने तो गल इस तो उत्ते दी करिए, इस तो भी उत्ते दी जिम्मेदारी चाले हो इस महल्ले दी। उरले सारे मेरे नाल हैं, परले महल्ले तो ना एक बारी शुफ कर छोड़ो या छू कर छोड़ो, इत्थों भी हाथ उठ वैन। मुझे जिक्र की कसम है, बहुत कम ऐसा होता है कि शेर मौजज़े की हद को छूने लगता है।
खुदा की कसम मैंने नहीं पढ़ना था, लेकिन मैं इन बुजुर्गों की वजह से पढ़ूं, और पता भी है कि मैं रिस्क ले रहा हूं, लेकिन मौला हुसैन करम करेंगे, मोर खुंडा वाले समझ के मेरी कीमत दे देंगे। अकीदतें लेकर जन्नतें लेकर, मेरा भाई, अकीदतें लेकर जन्नतें लेकर वहां तक आ गया हुर भी निदामतें लेकर, जहां रसूल खड़े थे जरूरतें लेकर। तो मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, जब आयतों से न हो पाई शरह सब्र हुसैन, फिर उठा तबस्सुम असगर विजाहतें ले। मैं इन हाथों को सलाम करूं जो इतनी मुश्किल उर्दू पे बोल पड़े, हुसैन बादशाह की कसम। वो जो बाहर बैठे हैं अपने हाथों को बुलंद करके मिलके बोलो नारे हैदरी। जब आयतों से न हो पाई शरह सब्र हुसैन, ये भी आप बोले यहां से, उठा तबस्सुम असगर। माजरत के साथ सॉरी टू से, मैं क्लासिक की जुबान पढ़ने का आदी हूं, मैं लिटरेचर के मयार से गिरी हुई बात मिंबर से करने का बिल्कुल आदी नहीं हूं। मैं माजरत, इमाम हुसैन के मिंबर पे भोंडी जुबान का एक लफ्ज भी नहीं बोलना। बंदा नपी तुली गल करे, भावे मजमा न खलोवे तो के हुंदा वे, तुहाडी गल करन नाल जे एक अली वाला मुस्कुरा छोड़े तो तुहानू होर के चाहिदा वे। लीजिए आगे एक और मिसरे सुनिए, ये भी जलालपुर से चलते हैं और चलते चलते मोड़ खुंडा में आ रहे हैं, लेकिन आप मुझे खुद कहेंगे कि अली अब्बास अस्करी जड़ा मिसरा पढ़े ना, इससे लहजा वे साडा, इधर चलन देखना है, मिसरे का प्रोटोकॉल देखना है, फिर जो दिल आए वो करना है। लेकिन जिक्र की कसम मैं दामन फैला कर कह रहा हूं, मेरा कद छोटा है, मैं बात बड़ी कर रहा हूं, मिसरा पढ़ रहा हूं, ये मौजज़ा। मेरे फ्रंट वाले भाइयों, मिसरे का चलन देखना, कहोगे तो अगला पढ़ेंगे, नहीं तो यहीं से मजमून चेंज कर देंगे। मिसरा ये मौजज़ा सरे मक्तल दिखा दिया जाए। क्या फायदा होया मैं नहीं हैरान होके वेखण दा, मैं कोई इंग्लिश तो मजलिस मेरा भेरा पढ़दा ना पिया, या कोई खबरां तो चलदियां नहीं पईयां भी चुप करके सिर हिला दे सो। मैं एडा टिल ला के मिसर में पूरी बॉडी लैंग्वेज मेरे भाई यूज हो रही है, और मेरे भाई ने आगे से मुझे कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। यार मिसरा पढ़ाई, ये मौजज़ा, खुदा की कसम दुख लग गया, ये मौजज़ा सरे मक्तल। एक बंदा इस मजमे में उठ के कह दे अली अब्बास अस्करी मैंने करबला वालों को यहां से माना है, मैं तेरे मिसरे का सवाद नहीं आया, मैं मौला की कसम मिंबर छोड़ दूंगा, वरना तेरा हाथ जाने और करबला का सुल्तान जाने। तू दूजी सतर ने वंड कर न कर, तेरा मौला का मामला में मैं वहदा पिया। मिसरा पढ़ रहा हूं, ये मौजज़ा सरे मक्तल दिखा दिया जाए, क्या गले पे तेग हो और मुस्कुरा दिया जाए। जो हाँ ये हक है, ये हक है, यही हक है मिसरा समझने का। जो समझ गए मिलके बोलो हैदर हैदर। मिलके नारे हैदरी। ये मौजज़ा मेरे मोहतरम, ये मौजज़ा सरे मक्तल दिखा दिया जाए, गले पे तेग हो। भैया 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 जाते जाते रुक जाइएगा, गले पे तेग हो, खलो जाओ, इतना ही खलो जाओ। ये मौजज़ा सरे मक्तल दिखा दिया जाए, गले पे तेग हो और मुस्कुरा दिया जाए। ये मेरा मिंबर हुसैन के खिलाफ में हाथ है। मेरे इंस्टाग्राम पे वीडियो पढ़िए, जिसे नहीं यकीन आता वो जाके देख ले। ये 2-3 शाबान की दरमियानी रात, मेरा भाई इतना ही रुकी, कुछ नहीं तो 1.5 लाख का इज्तिमा मेरे सामने कराची अंचोली फेडरल बी एरिया बैठा हुआ था, जहां प्रॉपर उर्दू स्पीकिंग अवाम और अहले जुबान मजमा होता है। मैंने ये मिसरे पढ़े हैं लेकिन ये शेर नहीं पढ़ा। मैंने कराची जैसे मजमे में क्यों नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता। मैं मोड़ खुंडा में पहली बार आकर क्यों पढ़ रहा हूं मुझे ये भी नहीं पता। मैं पढ़ रहा हूं मौला का नाम लेकर। मेरे भाई कैमरामैन के कैमरा फेर के मुझे बंदा बताना जो हुसैन बादशाह को इतनी बड़ी कसम खाई है मैंने कराची तक नहीं पढ़ा, जहां कम से कम 1.5 लाख का इज्तिमा था। मुझे वो बंदा बताना जो हाथ नहीं उठाता। ये मौजज़ा सरे मक्तल दिखा दिया जाए, गले पे भाई फजल गले पे तेग हो और मुस्कुरा दिया जाए। तो मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं हुसैन हुसैन पुश्ते नबी पर ये कह के बैठ गए चलो नमाज का कद भी बढ़ा दिया जाए।
बैठा है इस मजमे में कोई मुश्किल बात का खरीदार? जो समझ गए अपने हाथ बुलंद करके बोलो हैदर हैदर। दोबारा पढ़ूं? मैं लाख पर पढ़ता हूं। सर मैं ताबेदार, हुजूर मैं आपका ताबेदार। सरकार खरीद लिया आपने, यकीन कीजिए। इतनी हसीन दुआ, ये मौजूदा सरे मक्तल दिखा दिया जाए। फजल भाई गले पे थे। कमर अब्बास मेरे भाई इस टाइम लंदन में बैठे हुए हैं। इत्तेफाक से हमारी जब हम बेचारे यूके जाते हैं तो मुलाकात हुई थी, लाइव देख रहे हैं। मेरे भाई साथ समंदर पार है, लेकिन दुआ करते रहना ये मौजज़ा सारे मक्तल दिखा दिया जाए, गले पे तेग हो और मुस्कुरा दिया जाए। हुसैन पुश्ते नबी पर ये कह के बैठ गए। हुसैन पुश्ते नबी पर ये कह के बैठ गए, चलो नमाज का कद भी, चलो नमाज का कद भी, चलो नमाज का कद भी। ये जितने बाहर, ये इस हॉल से बाहर जितना मजमा है, जितने खड़े, मैं चाहता हूं हम सब मिलें और मिलकर वाली ये करबला की दहलीज पे अपनी अपनी पेशानी नजराने अकीदत के तौर पे खम करें। मिसरा बहुत कीमती आ गया, मेरा दिल है मैं समझा सकूं जैसे मैं चाहता हूं। चलो नमाज का कद पीछे ना बन जाए, उत्ते ना बन सको तो इस थोड़ तल्ले ना बन जाए। नमाज का कद भी, चंद चेहरे ऐसे हैं जिनमें एक आप भी हैं जिनकी उम्मीद पे मैं मुश्किल बात करूं, बढ़ा दिया सरकार। वो अल्लाह, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अल्लाह, वो 14 मासूमीन का खालिक, वो इतनी बड़ी हस्ती जिसे अली सजदा करें, जिसे नबी सजदा करें, जिसे हुसैन खुदा खुदा है, वहां कोई कंप्रोमाइज। और मैं वो जाकिर भी नहीं हूं, सॉरी टू से। वो और अहबाब होते होंगे जो किसी चीज का फर्क नहीं रखते। मैं अली ये बास अस्करी अपने पूरे होशो हवास में जिम्मेदार तरीन प्लेटफॉर्म से कह रहा हूं, खुदा खुदा है। वो अली अलैहिस्सलाम का भी खालिक है। वो इतनी बड़ी हस्ती जिसे अली सजदा करें, वो जिसे हुसैन सजदा करें, जिसे मेरे आका सजदा करें, उसकी बुलंदी क्या होगी जिसे अली 87 जंगें लड़ी हैं मेरे मौला ने। और मजे की बात यह है कि जितनी लड़ी हैं वो सारी जीती हैं। – 87 वॉर्स सिर्फ लड़ी नहीं है, मेरे मौला अली ने विन की हैं। लेकिन जुमला नहीं का बंदा हिक होवे बाहर उदे मुकाबले च दा होन ते इत्तेफाक नाल च हिक दा नु कुट के बजा भी देवे ना ते 20 दिहाड़े उदी अंदर दी ओ हीरोगिरी नहीं मुकदी कि मैं हकल्ला आस्ता अगो दा आयो यान ते मैं खाली हाथ आस्ता ओ सोटे भी लेके आया, लेकिन मैं भजा सट्टन। 87 जंगें जीतने वाले बादशाह ने जुमला नहीं कहा, लेकिन जब जर्ब खाई सजदे में तब कहा अली कामयाब हो गया। मैं इस बात को आगे चलाऊंगा, मैं इसे आगे चलाऊंगा। ये बिस्मिल्लाह, ये बात क्लियर होगी तो मैं आगे चलूंगा, नहीं तो मैं इतना ही खलोता हूं जितनी देर मेरा वेल लगे। अली, हम माजरत चाहते हैं, हम लोगों ने वो खुदा नहीं पढ़ा ना हमें पढ़ाया गया ना सुनाया गया जो खुदा अली ने बताया। अंगुश्त सबाबा से दर खैबर उखाड़ के मेरे मौला ने उड़ाया। एक ऐसा दरवाजा, भैया मुझे देखिएगा, एक ऐसा दरवाजा। फजल भाई अब इस जगह पे मौला के वास्ते कंट्रोल रखिएगा, महफिल बेज़ब्त हो रही है, आदाबे महफिल के खिलाफ है। अब तुम बंदा ऐसे करे, माजरत चाहता हूं मैं। मेरे मौला ने वो एक दरवाजा जिसे सैकड़ों लोग खोलते थे और बंद करते थे, इतना वजनी था, उसे इस उंगली से उखाड़ा और ऐसे उड़ाया कि वो वापस नहीं आया। और कुछ लोग ये मंजर देख रहे थे, उन्होंने आपस में अब प्लान किया कि ये जो काम अली ने किया है ये काम बंदे के बस की बात ही नहीं। जो भी बोला, जो हाँ ये बात है। मैं इस मोहल्ले तो खरीदार होने तक लबदा प्यास, मैं मकरूज हो गया, खुदा की कसम मुझे आपने खरीद लिया। ये काम बंदा पॉसिबल ही नहीं है यार, ये हो ही नहीं सकता। अब जो कुछ हो जाए ये बंदा नहीं, ये खुदा है, ये बंदा नहीं, ये खुदा है, ये बंदा। या अली के पास अस्करी आया नहीं ते जे अस्करी आया ते मजमा नहीं बोलिया तो वाते मोड़ खुंडा भी नहीं, त्रीजी गल भी कोई नहीं। ये बंदा नहीं, ये खुदा। अली को खुदा कहते कहते पीर फलक शेर बादशाह अली को काजिम जिदनी है, अली को खुदा कहते कहते अली के खेमे में आए। मजहरुल अजायब बादशाह ने उनके इरादे पहले जान लिए।
अली के सामने आकर बैठे और अली को पता चल गया कि मुझे खुदा कहने आए हैं। इससे पहले कि वो अली को खुदा कहते, मेरे इमाम ने साइड से खुश्क रोटी का टुकड़ा उठा के कहा, भाई सलमान ये टूट नहीं रही, जरा तोड़ तो दे। हाँ 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 हाँ। अच्छा अब यहां रहिएगा, नीचे ना बैठिएगा, नीचे ना बैठिएगा, अब यहीं रहना मेरे भाइयों। ये 4-5 जवान यहीं रहे। अब मैं जुमला कह रहा हूं, सलमान टूट नहीं रही, जरा तोड़ तो दे, जरा तो नीचे नहीं बैठना, जरा तोड़ तो दे। जनाब सुलेमान ने रोटी का टुकड़ा लिया, उसे पानी में भिगोया, पानी में भिगोने के बाद वो नरम हुआ। जब नरम हुआ तो उसका निवाला बनाया, निवाला बना के मेरे मौला अलैहिस्सलाम को थमाया। अली के हाथ पे निवाला आया। इससे पहले मेरे मौला तनावल करते, उनकी तरफ देख के मुस्कुरा के फरमाते हैं, क्यों? वो खुदा कहने आए थे। अली मुस्कुरा के फरमाते हैं, क्यों मेरे भाइयों, खैर से आना हुआ? भाइयों, अरे भाइयों, अरे पता नहीं कौन समझे, अरे भाइयों वो खुदा कहने आए थे, तल्ले न बवे आए, तल्ले न बवे आए। अली ने कहा, क्यों भाइयों, खैर से आना हुआ? उन्होंने कहा, कुछ हो जाए, ये खुदा नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। वो तो दूर की बात थी, हमने सामने देख लिया, से रोटी नहीं टूटी, ये खुदा नहीं है, नहीं है, नहीं है। ना ना करते हुए अली के खैमे से बाहर आए कि सजदे में सर चला गया मेरे इमाम का। और अली ने मुस्कुरा के फरमाया, मेरे मालिक गवाह रहना, मैंने खुद को घटा घटा के तुझे मनवाया। खुद को घटाया, फिर तुझे मनवाया। अब ये सारा मुकद्दमा समझाने का मतलब है चौथा मिसरा, ये छठा मिसरा, ये मौजज़ा सरे मक्तल दिखा दिया जाए। मैं टिल लेंदा पे तो तू स्नैपचैट ते स्ट्रीक भेजदा पे, मैं करवा लिया। ये मौजज़ा सरे मक्तल दिखा दिया जाए, गले पे तेग हो और मुस्कुरा दिया जाए। हुसैन पुश्ते नबी पर ये कह के बैठ गए, चलो नमाज का कद भी यहां से लेकर यहां तक और इन दोनों कोनों से लेकर आखिर तक मुझे हर हाथ बुलंद चाहिए। मैं पहली बार दाद मांग रहा हूं, कोई हाथ मैं ऐसा न देखूं जो नीचे रह गया। दिखा दिया जाए, गले पे तेग हो और मुस्कुरा दिया जाए। चलो नमाज का कद भी बढ़ा दिया जाए। तो मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, हुसैन, हुसैन सजदाए आखिर में हो गए मसरूफ। खुदा को फिक्र है बदले में क्या दिया जाए। बैठा है क्यों मुश्किल बात का खरीदार इस समझ में? जो समझ गए मिलके बोलो नारे हैदरी। हुसैन, हुसैन पुश्ते नबी पर ये कह के बैठ गए, चलो नमाज का कद भी बढ़ा। अपने हिस्से का पढ़ चुका हूं मैं। ढेर सारे भाइयों का हुक्म है जनाब गाजी की जंग सुनानी है। अगर आपकी तबीयत हो तो शुरू कर लें। जे जनाब दी तबीयत होवे थोड़ी जी टेक छड़ के अगे होना पौसी, मामूली जी। जनाब अब्बास का हमला, मेरे अलमों वाले बादशाह की जंग, ये मैं तुहानू सुनाउण तो पहले तुहाडे ते इस गल दा चानण कर छोड़ा। जनाब अब्बास एक ऐसा मजमून है जो ना ढीला बंदा पढ़ सकता है ना सुन सकता है। ऐसा ही है। इतना बड़ा कलेजा चाहिए हुसैन का गाजी पढ़ने के लिए। यार पीछे न रहे करो, इंज मेरे नाल टुरे करो। इतना बड़ा कलेजा चाहिए हुसैन का गाजी। भाई कुछ मजमून ऐसे हैं जिनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मौला अब्बास दे मजमून ही ढिल्ला बंदा सजदा ही नहीं। अच्छा अब लीजिए, आप मेरे जुमले का चलन देखिए और अपने मजमे में देखिए।
और आप जुमले में एक बार एनर्जी देखिएगा। 10 मुहर्रम 61 हिजरी, करबला का मैदान और अली का अली बेटा। मोहम्मद अली मीर साहब एक ऐसा बादशाह, एक ऐसा शेर, एक ऐसा शेर बबर, एक ऐसा शेर शब्बीर जिसने मैदान हर्ब व ज़र्ब में फकत कदम रखा और उसके कदम रखने से 10 लाख जिंदगियों के निजाम मुतज़ल्ज़ल हो गए। जिनकी सांसें ऊपर थी ऊपर रही, जिनकी सांसें नीचे थी नीचे रही। और वो गल आ गई है तो मैं मुड़ करूंगा, अल्लाह करे कि हुण इस बारी मैं ऐसा निभा। भाई मन समझ नहीं आती, एक ऐसा बादशाह जिस मैदान च पैर रखिया होवे ते 20 लाख अखां दी नींदर उड़ वंजे, उस बादशाह दी जंग पड़ी हुई तो अगो मजमा ढिला बैठा होवे। तो गल होंदी पई है। मैं कहता हूं बंदे को अंदर से एनर्जी मिले। जनाब अब्बास का नाम है ही ऐसा। बोर बंदे को क्या पता कि जनाब अब्बास की जंग क्या है। मैं जुमला कह रहा हूं, जुमला मेरे मौला का वास्ता, बल्कि इन दोनों अलमैन को गवाह बना के कह रहा हूं। अगर दिल कहे तो, दिल न कहे तो बिल्कुल नहीं बोलना। जाकिर आपको खुद कह रहा है कि आप चुप रहिएगा। 10 मुहर्रम 61 हिजरी, ये रेजिज है। मैं आपका शेरी समात देख चुका हूं, मैं गल करके थोड़ा मिजाज बेदा। अरे कुफियो, डॉक्टर रेहान आजमी साहब की बरसी पे ये हमला मैंने पढ़ा था, जिसने कितनी दहाइयां जनाब नदीम रजा सरवर साहब को लोहे लिख के दिए। छोटा भाई बनाया हुआ था, बेटा बनाया हुआ था रेहान आजमी साहब ने। पता नहीं कितना वक्त उनके साथ गुजरा, कराची आना जाना रहता ही है हम बेचारों का भी। खैर से उनकी पहली बरसी पे ना, पहली बरसी पे ये हमला पड़ा था। ये देखना, मैं देखना चाहता हूं, मैं मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की झलक चेहरों पे देखना चाहता हूं। 10 लाख की पहला जुमला कह रहा हूं, पहला जुमला, और मुझे बताएंगे कि मेरे मौला अब्बास को सुनने का मयार क्या है। 10 मुहर्रम 61 हिजरी, करबला का मैदान। भाई हुण ढिले बाण की गुंजाइश नहीं। मेरा स्नैपचैट वाला बेरा तन मैं ऐड करे ना, लेकिन हुण चुप नहीं आवाना। 10 लाख की आंख में आंख डाली, फरमाते हैं कूफियो, अरे शामियों, अरे तुम हमारा मुकाबला करोगे? फरमाया मैं तुम्हें देख देख के हैरान हो रहा हूं, क्या अब गुंगों की औलादें बोलते हुए कुरान से लड़ेंगे? पता नहीं वो बंदा कौन है जिसने मौला अब्बास के फजाइल पे भी हाथ नहीं उठाया। मिलके बोलो हैदर हैदर। अरे कूफियो, मैं पढ़ लूं जुमला। अरे शामियों, अरे तुम हमारा मुकाबला करोगे? अरे भटके हुए शजरों वालों, रल पे आवे। अरे भटके हुए शजरों वालों, अरे शजरे तैयबा से लड़ने वालों, अरे सहराई नसब के लोगों, अरे बाप ना शनासा कबीले की औलादों, अरे तुम हमसे लड़ने आ गए। ले हुण मिंबर भन्ना, मजमे दे हथी पवा, वत दाद लवा तो के सवाद है। छोड़िए लम्हे के लिए उर्दू को, मैं गल तुहाडे मिजाज करदा ताकि कोई बंदा ये ना आखे कि मैं जबान दी वजह तो एहसास अजनबीयत रही है, लेकिन जुमला कितना डूगा वे एदा अंदाजा तुसी आप करे आए। मैं जानबूझ के गल पंजाबी च करे ना। अरे कूफियो, आई शाम वाले हो, गाजी फरमांदे ने हुण तुसी साडे मुकाबले च आओ। तुसी तो इस जोगे ही नहीं भई ये दस सको कि तुसी कौन हो। ना 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 ना, पीर फलक शेर काजिम, तुसी तो इसे जोगे ही नहीं भई ये 10 सको। अरे कूफियो, अरे शामियों, अरे बाप ना शनासा कबीले के बच्चों, अरे भटके हुए शजरों वालों, अरे शजरे तैयबा से लड़ने वालों, आप जिद भी लगाकर बैठे तो एक करंट मोहब्बत देती रहेगी। आपका रिएक्शन क्या हो मुझे नहीं पता। खुदा दी कसम है, मैं 2 मंजर अजवे दपिया, जेड़े सुनते पैन वो महराज ते सुनते पैन, ते जेड़े सुते पैन वो भी चंगा टिक के सुते पैन। लेकिन जुमला एक ऐसा मैं सारियां दी नींदर उखड़ बंजे। अरे कूफियो,
हुण मैं छिड़ गया, मैं क्या करा मौला अब्बास, हुण मैं भी अपने काबू च रह के ना पढ़ सकता। अरे कूफियो, अरे शामियों, अरे भटके हुए शजरों वालों, अरे मेरे मुर्शद हुसैन को छोड़कर नमाजों के ढिंढोरे पीटने वालों, अरे मेरे मुर्शद हुसैन को छोड़कर अरे नमाजों के ढिंढोरे पीटने वालों, अरे तुम हमसे लड़ने आए हो। अरे हमारी जद्दा जनाबे खदीजा के दस्तरखान से बची हुई हड्डियां चूस के कलमा पढ़ने वालों, अरे हमारी जद्दा के दस्तरखान से अरे बची हुई हड्डियां चूस के अरे कलमा पढ़ने वालों, अरे उस दस्तरखान के शोरबे की खुशबू सूंघ के इस्लाम कबूल करने वालों की औलादो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम हुसैन से यजीद के लिए बैयत मांगने आ गए, तुमने एक बार भी नहीं पहचाना कि हुसैन कहां, यजीद कहां। फरमाया शर्म नहीं आती? अरे कहां बचपन में फरिश्तों को शिफाएं देने वाला और कहां बंदरों के तमाशे देखने। अरे कहां बचपन में फरिश्तों को शिफाएं देने वाला। और मैं तेरी चुप ते सदके वंजा, खुदा दी कसम है। अरे कहां अल्लाह दी कसम है, बैज औखी जाते गए तो टक्कर दे बंदे अगे बह गए, मेरे जख्म ताजा रखी वदा अल्लाह जिंदगी करी। अरे कहां बचपन में फरिश्तों को बालों पर देने वाला, और कहां बंदरों के तमाशे देखने वाला। कुछ बंदे अभी तक ये समझ रहे हैं कि ये कोई सिंपल बात है, जबकि ये सिंपल नहीं है। अब्बास 9 लाख से खिताब कर रहे हैं, अली का बेटा 9 लाख की आंख में आंख डाल के बात कर रहा है, और अभी तक मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं जो इस चीज को लाइट ले रहे हैं कि ये ऐसी कौन सी बात। मैं आता गया हूं, आपने मुझे सबसे पहले मौला अब्बास का अलम दिखाया है, आपने मुझे दिखाया अब, और मैं जुमला भी कह रहा हूं शहीद मिल्लत जाफरी अल्लामा नासिर अब्बास का, खुदा उनके दर्जात बुलंद करे। मीर साहब आपने एक वक्त गुजारा है, खुदा की कसम सर से पांव तक दिल ही दिल थे वो। उनका एक जुमला कह रहा हूं, और ये जुमला मैं कहता सिर्फ वहां पे हूं जहां मुझे कोई ऐसा बंदा नजर आ जाए जो मौला अब्बास के मैदान में उतरने को सिंपल या लाइट ले, मैं उसका मयार बुलंद करने के लिए जुमला कह रहा हूं। अगर ये हाथ खुल जाएं और ये गदीर वाले हाथों का सदका बुलंद हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो दिल वैसे भी दुनिया में टूटते रहते हैं, केड़ा वड्डी गल हो सी। जो ये समझ रहे हैं कि ये सिंपल बात है, उनके लिए जुमला, ये जो छोटी उंगली है ना, इसे कहते हैं अंगुश्त सबाबा। मेरे कोल उस बंदे दा इलाज कोई नहीं जेड़ा इंज ही मेरी ये गल विजान कर छोड़े। इस जुमले का एहसास शहीद की रूह को जाएगा। शहीद फरमाया करते थे, याद रखे जमाना जो इस छोटी उंगली से दरे खैबर उखाड़ के उड़ाए उसे अली कहते हैं, और जो 10 लाख के लश्कर को नजर के जोर पे रोक ले उसे अब्बास कहते हैं। अच्छा हूँ सची सची दस थक तो ना हो गए? जी चलो थोड़े नारे तो वेख लेने। 10 लाख के लश्कर को नजर के जोर पर रोक, वो है हुसैन का गाजी। खुदा की कसम शाम तक पढ़ता रहूं तो बात कर लूंगा, शेर पे शेर याद करके आने वाला जाकिर भी नहीं, लेकिन मैं नज्म शुरू कर रहा हूं। और लुत्फ आता ही तब है कि अगर उर्दू में मौला गाजी का हमला पढ़ा जाए तो फिर लहजा लखनऊ को। अरे हमारी पंजाब वाली उर्दू और होती है, लखनऊ वाली उर्दू और होती है। यहाँ पंजाब में उर्दू बोलने वाले के घर मेहमान आ जाए ना तो वो दरवाजा खोल के मेहमान से कहेगा आओ आके अंदर बैठो, और किसी लखनऊ में रहने वाले के घर मेहमान आ जाए तो वो उसे कहेगा आइए अंदर तशरीफ लाइए। अब ये जो आइए अंदर तशरीफ लाइए ना, ये लहजा बता रहा है कि मुझे तेरे आने की खुशी भी हुई है।
बैठे हो टुर गए हो। आखो सुभान अल्लाह। टिपिकल, बिल्कुल लखनऊ का लहजा। और शुरू किया था रेहान आजमी साहब की बरसी से। मैं आप जवानों को बताता चलूं, रेहान आजमी साहब हमारा बचपन, ये मेरे साथ की जनरेशन, मुझसे पहले वाले ये बड़े जवान और मेरे बाद वाले, खुदा इन बच्चों को जिंदगी दे, हमारा जितना भी माँ की होश की माँ की झोलियों में जितना भी बचपन गुजरा है, हमारे कानों में नदीम सरवर साहब के नोहे सरवर और रेहान और सरवर ये नाम गूंजते रहे। रेहान आजमी कोई छोटा मोटा नाम नहीं, कितने नोहे नदीम सरवर साहब को लिख के दिए। और बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि वो लुकनत का शिकार थे। रेहान आजमी साहब को लुकनत थी, प्रॉपर बात नहीं कर सकते थे, रुक रुक के बोलते थे, ठहर ठहर, एक जुमला देन बाद ब्रेक लग दी गई, बात लफ्ज यहां अड़ जाते थे। हम जो बात करने वाले लोग हैं, हमसे पूछिए कि ये कितना जालिम मर्ज है जिसमें रेहान आजमी साहब मुब्तला थे। प्रॉपर बात नहीं, एक सेकंड में भी जुमला बोलना है तो बीच में एक दो ब्रेकें लगती थी, ब्रेक लगती थी, ठहर ठहर के बोलते थे। लेकिन मैं क्या करूं, उस बंदे ने अपनी बीमारी को लेकर आसमान से बड़ा शेर लिख दिया। फरमाते हैं, मेरी लुकनत ने सिखाए अदब आदाब मुझे, मैंने रुक रुक के लिया हजरत अब्बास का नाम। रेहान आजमी साहब पे इंशाल्लाह कभी कोई सेमिनार रखा गया तो उस पर गुफ्तगू करेंगे कि वो कौन लोग थे या वो किस कैलिबर के लोग थे। आप यकीन कीजिए ऐसे लोग नहीं आएंगे, फिर नहीं आएंगे। रेहान आजमी साहब के घर मैं जब भी कराची जाता था, मैं 10 मिनट के लिए उन्हें मिलने को जाता था, 10 मिनट के लिए। माजूरी की हालत में थे, चल फिर सकते नहीं थे और जिंदगी का आखिरी हिस्सा ही ऐसे गुजर रहा था। तुम आ गए हो, अच्छा आ गए हो तो 2 शेर सुनते जाओ। अस्करी मियाँ आ गए हो तो ये नए शेर कहे ये सुनता है। 24 घंटे एक बंदा अहमद है अहले बैत में गुजार, अब आ गए हो तो सुनते जाओ। और 10 मिनट मिलने जाता था, मिंबर की कसम है, और वो बैठे होते थे और सुबह कब होती थी पता ही नहीं चलता था। जिक्र अहले बैत में रातें गुजर रही हैं। और इतना बड़ा शायर मीर साहब, दुनिया गालिब से काम को शुरू करती है। मैंने गालिब मीर तकी मीर से उर्दू शुरू नहीं की, मैंने अमीर खुसरो से पढ़ना शुरू की है। मैंने कुल्ली कुतुब शाह, मैंने वली दकनी, इन लोगों को पढ़ा है। जिस वक्त उर्दू का एक मिसरा उर्दू में होता था, दूसरा हिंदी में होता था, तीसरा फारसी में होता था, प्रॉपर जबान बोली ही नहीं जाती थी। मैंने बड़े बड़े शौरा को ज्यादा नहीं पढ़ा, अपने कद के हिसाब से काफी लोगों को पढ़ा है। मैंने इतना इख्तिसार कम देखा है जो रेहान आजमी साहब बयान करते थे। जनाब सैयदतुन निसाइल आलमीन की मनकबत लिख रहे हैं। अंकल जी 2 मिसरों में कलम तोड़ दिया, जनाब सैयदा की शान है। और फरमाते हैं, मैं उसकी मनकबत में कहां बोलने लगा, अल्लाह का नबी जिसे मां बोलने लगा। जड़े हाथ नहीं चाहते पे खुदा तो नजर बात तो महफूज रखे। अब ये रेहान आजमी साहब की बरसी से हमने हमला शुरू किया था मौला अब्बास का, और इसके 150 बंद हैं, 150 बंद जड़े ये बनते 150 बंद हैं। मैं तो टोटल गिन के 3 सुनाने, टोटल गिन के, हिम्मत भी नहीं है और वक्त के दामन में भी गुंजाइश नहीं है। 3 बंद सुनिए मौला अब्बास की और मैं जाऊं, लेकिन ये प्रॉपर एक लखनवी लहजा, आपको लुत्फ आएगा। 10 मुहर्रम 61 हिजरी, आमादा है ना आप लोग? करबला का मैदान, अली का अली बेटा 10 लाख के लश्कर के सामने गए। ये जितना मजमा यहां बैठा है, कराची सिर्फ इतने शोरा बैठे थे जिस वक्त हमने ये हमला शुरू किया था। 10 लाख की आंख में आंख डाल के अली का अली बेटा फरमाता है, वो गल तुसी तो इस जोगे ही नहीं बई ए दस सको कि तुसी कौन हो। क्योंकि अपना फैमिली बैकग्राउंड बताने के लिए या पर्सनली इंट्रोडक्शन करवाने के लिए जो चीजें रिक्वायर होती हैं वो तुम्हारे यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती। जो चीजें यहाँ रिक्वायर्ड है वो तुम्हारे यहाँ वजूद ही नहीं रखती, पाई ही नहीं जाती। तुम क्या बताओगे कि तुम कौन हो?
तुम क्या बताओगे कि तुम्हारे बड़े कौन थे, लेकिन मैं बताऊंगा कि मैं कौन। हाय 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 भाई, क्या कहना भाई। मैं करोड़ बार उन लोगों को सलाम करूं जिन्होंने ये जुमला पिक किया, मैं बताऊंगा। अरे मैं उस बाप का बेटा हूं जिसने वक्त को औकात अता किए, जगहों को कयाम बख्शा। याद रखना मैं तुम्हारी तरह नहीं, मेरा बाबा वो है जो जन्नत में नहीं रुका, जहां रुका वो जन्नत हो गई। फजल भाई चले, एक काम तो आपने रोक दिया, दादा काम तो न डको करवा ले। तुम तो नहीं बता सकते कि तुम कौन, मैं बताऊंगा कि। नाज़म शुरू कर रहा हूं, प्रॉपर लखनवी लहजा, मौला का वास्ता, हाथों की मछलियों को जगाना, मैं रिस्क ले रहा हूं। हमला मौला गाजी के 10 लाख की आंख में फरमाया, मुझसे सुनो कि मैं कौन। अय्युहन्नास दिले हैदर कर्रार हूं मैं, सब मेरे सामने मजबूर हैं, मुख्तार हूं मैं। अय्युहन्नास दिले हैदर कर्रार हूं मैं। मिसरे का चलन देख रहे हैं, सब मेरे सामने मजबूर है। अरे सामीन करामी, कितना आप लुत्फ लें, कितना लुत्फ लें तो चौथे मिसरे का हक अदा हो मेरे भाइयों। फरमाते हैं अय्युहन्नास दिले हैदर कर्रार हूं मैं, सब मेरे सामने मजबूर हैं, मुख्तार हूं मैं। फरमाते हैं सूरमा सफ शिकनो गाजियो जर्रार हूं मैं। अरे आज की बात नहीं, आलमे जर से किसी फौज का सालार। ये मोहल्ला, ये हाथ सारे, इन हाथों को सलाम करूं। बाखुदा मेरी कोई बात भी अभी तक यहां से खाली नहीं गई। मौला की कसम, मैं यहां से एक लम्हे को भी मायूस नहीं हुआ। खुदा इन चेहरों को ऐसे ही ताबिंदा रखे, खुदा इन मुस्कुराहटों को ऐसे ही बरकरार रखे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अल्लाह इन बुढ़ापों को खुशहाल रखे, खुदाए हुसैन इन जवानियों को बेदाग रखे। मैं मेहमान होके कब्र हुसैन का जवार होके अपनी झोली उठा के आपके हक में दुआ करके जा रहा हूँ। मेरे मौला बिस्मिल्लाह, मेरे मौला आपको हमेशा ऐसा ही अच्छा रखें, आपको ताज़ा दम सर सब्ज़ शादाब रखें मेरे मौला। फरमाया आज की बात नहीं, मैं कोई हादसाती सालार नहीं बना। आलमे ज़र से, आलमे ज़र से, आज तो जनाब के नुक्ते भी बंद हो गए। आलमे ज़र से न कोई जुमला आया न कोई दाद आई। आलमे ज़र से किसी फौज का जिस बंदे ने, रुक जाइएगा, जिस बंदे ने एक दिन के लिए भी उर्दू डिक्शनरी के हवाले से पढ़ी है वो मिसरा सुने। सालार हूं मैं, ओ तुसी मैं नहीं सुझाता। असदुल्लाह का अक्कास मुझे कहते हैं, ओ शेर हूं इसलिए अब्बास मुझे। आहा, कब तक आएंगे जाकिर साहब? जाकिर साहब कब तक आएंगे? ठीक, मेरे मौला आप सबको सलामत रखें। मादरत चाहता हूँ, मैं नामों से तो वाकिफ नहीं हूँ। अजय सही बात है, लेकिन आप लोग इमाम हुसैन के फर्श मजलिस पे बैठे हैं, मेरे लिए मोतबर है। वैसे भी जाकिर सहाफ़ी और वकील का काम एक जैसा ही होता है, असंगाली करनी होती है, डायलॉग डिलीवरी यही स्किल होता है बेटा। तो दुआ फरमाइएगा। आलम ज़र से किसी फौज का सालार हूं मैं, असदुल्लाह का अक्कास मुझे कहते हैं। अरे शेर हूं, मेरे मौला फरमा रहे हैं शेर हूं। हुजूर मिसरे का वजन कीजिए। अरे तुमने मुझे नहीं पहचाना? फरमाते कुल्ले ईमाने इमामे अजली ने मांगा, और मैं अकेला हूं जिसे रब से अली ने मांगा।
थक तो नहीं गए? हाथ थक भी पैंदा वे। मैं अकेला हूं। बात तो क्या है, क्या क्या ने नजारे दे देते हैं। अब जो बंदा जनाब अब्बास के अलम के नीचे जेर अलम जाकर अपना दामन ऐसे फैलाए, वो कैसे ना मुस्कुराए। और वो बेचारा कैसे घुटन से बचे जिसने गाजी के अलम से कुछ मांगा ही ना हो। शेर पढ़ रहा हूं, फरमाते हैं क्या कहा शाहे अबू जर से मिलेगा कि नहीं, आब कूजे को समंदर से मिलेगा कि नहीं, नूर कुछ महरे मुनव्वर से मिलेगा कि नहीं, अरे सोचते हो कि मेरे दर से मिलेगा कि नहीं। शामियों शर्म नहीं आती, अरे शक के फंदे में गला डाल दिया झूल गए, और क्या मेरा बाबे हवाइज का लकब भूल गए। जी मैं काजिम, जी मैं काजिम। अरे क्या मेरा बाबे हवाइज का लकब। क्या तुम ये भी भूल गए कि मेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता। मैंने क्यों ना हुए पे मैं गल करें पे थोड़े। क्या मेरा बाबे हवाइज का लकब। एक टर्निंग पॉइंट ऐसे मिलिएगा, ले आखिया ने नजारे करा छड़े नहीं। हुण इस तो उतली गल ना होवे तो वत दसिया, ते जे होवे तो वत सिर्फ मुस्कुरावना इंज के मैंने लगे कि सवाद आए वे मोड़ खुंडे आने का। अब्बास मैदान से वापस आए, खैमे हुसैन में। सुनो मौला ने वास्ता ने समझाए, खैमा हुसैन का, उसमें गाजी आ रहे हैं जंग की इजाजत लेने। खैमा हुसैन का, उसमें गाजी आ रहे हैं जंग की इजाजत लेने। खैमा हुसैन का, उसमें गाजी इजाजत जंग लेने आ रहे हैं। और अस्करी खप खप के कह रहे हैं शह के खैमे में शुजाए अजली आते हैं, आज फिर खाना काबा में अली आए। आज फिर सोचिए कि हुसैन बादशाह का खैमा क्या होगा। बड़े हौसले से पढ़ रहा हूं खुदा दी कसम। आज फिर खाना काबा में। अब जनाब अब्बास ने जंग की इजाजत मांगी कि मौला हुसैन मुझे तलवार चलाने का मौका तो दे। हुण जेड़ी वजह इमाम हुसैन बयान फरमाइए 19 वजूहात 19 रीजंस हैं, मैं आपको एक सुना रहा हूं। हुसैन फरमाते हैं गाजी खुद बता, मैं तुझे इनसे लड़वाऊं। अब्बास मैं हुसैन कह रहा हूं कि मैं तकदीर का मालिक हूं, मैं चाहूं तो मैं तकदीर बदल सकता हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं मुमकिन ही नहीं कि मैं तुझे इनसे लड़वाऊं। उसकी वजह यह है आज मैं इज़्ने विगा देने पे मकदूर नहीं, ज़ाते वाजिब को कयामत अभी मंजूर नहीं। आज कयामत नहीं आना, अब्बास तुझे नहीं लड़वाना। अब मेरे मुर्शद खैमा हुसैन से बाहर आते हैं। एक गल पल्ले बन लव्या है कि जिस वेले कोई वड्डा किसी निक्के ने सड मारे तो निक्का सब तो पहले याद आवे जी जी जाकिर साहब जी, मौलवी साहब जी, शाह साहब जी, कारी साहब, उस्ताद जी। पहला लफ्ज होंदा वे जी। बड़ा जब भी बुलाए, छोटा फिल बदी सबसे पहले कहता है कि याद आवे, थोड़ा जा उच्चा, निक्का सब तो पहले जी याद आवे। खैमा हुसैन से एक बड़ा निकला तो हुआ क्या, मिसरा पढ़ूं आसमां
तक जो गई शेर नयस्ता की पुकार, मलकुल मौत ने घबरा के कहा जी सरकार। अली के बेटे ने पहला कदम बढ़ाया, दूसरा कदम बढ़ाया, फिर तीसरा कदम बढ़ाया। खुदा की कसम बड़े हौसले में पढ़ो। तीसरा कदम बढ़ाया, चौथा कदम बढ़ाया, पांचवें कदम पे जाके पहला जुमला कहा, मैं अब्बास अपने करीम हुसैन के करम के सबब तुमसे लड़ तो नहीं रहा, लेकिन इतना बताता चलूं कि तुम सबको जहन्नुम भेजने के लिए मुझे सिर्फ जनाजों की नीयत करनी पड़ेगी। आखिरी 6 मिसरे हैं। अली का शेर और आगे बढ़ा, और आगे बढ़ा, और आगे बढ़ा। मौला का वास्ता, ये एंड है, ये नतीजा है भाइयों। ये देखना, कत्ल ना करे मेरा लफ्ज आंदा। 10 लाख की आंख में आंख डाल के मेरे अलमों वाले बादशाह ने कहा, शिमर को बाहर बुलाओ। सफों की ओट में से शिमर मलऊन बाहर आया। मैं खुदा की कसम जनाब अब्बास की बारगाह में उस जवान का मुकदमा रखूंगा जिसने मेरे कम अज कम 6 घंटे के सफर को ऐसे ही इग्नोर कर दिया। मैं नतीजा दे रहा हूं, मुझे कीमत चाहिए मोड़ खुंडे के शिया सुन्नी भाइयों से। शिमर सा, अब आपको लखनऊ का मजा आएगा। शिमर की आंख में आंख डाल के गाजी फरमाते हैं, शिमरे बुज़दिल, शिमरे बुज़दिल, शिमरे बुज़दिल सिपाहे जोर मंगा और मंगा, देर किस बात की फिलफौर मंगा और मंगा। ओए अपने अंजाम पे कर गौर, मंगा और मंगा। और मुझसे लड़ना है तो फौज और मंगा, और ओए मुझसे लड़ना है, गाजी फरमाते हैं मुझसे, अरे मुझसे लड़ना है तो फौज और मंगा, और मंगा। उसने कहा, अब्बास 10 लाख का लश्कर क्या कम है तो तू कहता है फौज और मंगा? फरमाया, मेरा नाम गाजी है, मुझे 10 लाख न सुना, फौज और मंगा, और मंगा वो इसलिए क्योंकि अशहले ज़ीर को होशियार कुचल डालेगा, और इतना लश्कर मेरा रहवार कुचल डाले। अशहले ज़ीर को होशियार कुचल डाल। इतना लश्कर मेरा रहवार कुचल। चुप हुई नहर तो अब्बास की गूंजी आवाज, चुप हुई नहर तो अब्बास की गूंजी आवाज, बंदाए खास उसी का हूं जो है बंदा नवाज। शामियों, अपने ही खून से वजू करके बसहद इज्जो नियाज, गाजी फरमाते हैं, मुझको पढ़नी है सकीना की मोहब्बत में नमाज। मैं फजाइल दे विच एक जुमला छड़ गया, चलो जे इंज रो पे दर्द नाल ते मैं तुम सुना देवा। जिस वेले मेरे बादशाह गए ना अपनी इजाजत मंगण कि मौला मैं तलवार चलावन दा इज़न दियो, उस वेले अलमा ने बादशाह जिवें अपनी अर्जी रखी है, मैं तुहानू सुने ना, तुसी जिवें सुनो, मेरे मौला तुहानू रंग लैन।
आके फरमाने हाय करे आए। आप देखिए कि सिपा सालार लश्कर वो इतना मजबूर है कि उसे तलवार चलाने की इजाजत नहीं मिल रही, और अपने आका के सामने आके फरमाने लगे शाम हुई जाती है। अब हुसैन ने कितनी बार कह दिया कि मैं नहीं लड़वा सकता। जब हुसैन ना करें तो अब्बास कैसे कहें कि लड़वाएं, लेकिन अपनी मजबूरी बता रहे हैं, डायरेक्ट नहीं कह रहे कि मुझे तलवार दें। आके फरमाने लगे शाम हुई जाती है, मेरे अंसार की तादाद घटी जाती है। आके फरमाने लगे इस मजमे जितने जितने हर बंदे नाल नहीं गल, जितने घरां दे वड्डे बैठे हो मैं तुहाडे नाल गल पे करना। हर घर च एक बंदा ऐसा होंदा वे जेड़ा घर दा सरबराह होंदा वे। कई हालात चो लगे उस जुमला सुनो। आके फरमाने लगे शाम हुई जाती है, मेरे अंसार की तादाद घटी जाती है, हिम्मत फौजे शकी और बढ़ी जाती है, अब मेरे जब्त की जंजीर खुली जाती है। मौला अब मेरे जब्त की। हुसैन फरमाते हैं अब्बास मैं जानता हूं तुम्हारा तलवार चलाने पे दिल है, लेकिन मजबूरी है कोई, बार बार किसी न किसी बहाने से कहते हो कि मुझे मैदान जाने दे। मौला मजबूरी है। हुसैन फरमाते हैं गाजी मैं तेरी मजबूरी सुनना चाहता हूं। गाजी बता क्या मजबूरी है। अपनी नजरें झुका के अलमों वाले बादशाह ने कहा मौला मजबूरी ये है, कितनी हसरत से हया देख रही है मुझको, सरे ज़ैनब की रिदा देख रही। मौला बिल्कुल मुक गई नौकरी। मेरी मामा बहना सैयदादियां मुर्शदादियां मेरे मौला शर्मो हया दी दौलत नाल नवाजे, हर धी नूं हर बहन नूं। मेरी बहना मैं जुमला एक आदा पिया, एक बहन समझ सकती है इस जुमले दी मंजिल के वे। मेरा यकीन है मेरी मखदूमा फाते शाम बिरामा दपुर सा झल्लन परदेदारा तशरीफ फरमाएं इंशाअल्लाह। मैं एक जुमला अपनी बहन दी नजर पे करदा। इमाम हुसैन फरमाते हैं गाजी मैं चौथी सतर ते रुक सा। गाजी तेरी मजबूरी बजा है, लेकिन मैं अपना दुख सुनाऊं। अब्बास मैं तुझे कैसे मैदान भेजूं। दिल के आईने में, चौथी सतर ते तैयारी करे आए, दिल के आईने में शीशे की तरह होता है, रुखे पुर नूर पे दीदे की तरह होता है। अब्बास कैसे मैदान भेजूं, कल्बे पाकीज़ा के टुकड़े की तरह होता है। ओ भाई छोटा हो तो बेटे की तरह। अब्बास भाई छोटा हो तो मैं कुर्बान हूं मां। यार क्या बात है भाई, क्या बात है। बड़ी सोहनी हंज पे लुटदी है, खुदा दी कसम है बड़ी सोहनी हंज पे लुटदी है। अब्बास भाई छोटा हो, सुन दो जुमला बड़े हौसले से सुनिएगा, तो बेटे की तरह होता है। अब्बास मुस्कुरा दो, मुस्कुरा दो कि मैं तस्कीन दिले जार करूं, पास आओ तुम्हें अकबर की तरह प्यार। मौला मुझसे आपकी सकीना की प्यास देखी नहीं जा रही। मैं जुमला ना ही आखना, खुदा दी कसम है मैं इंज हंज पे लुट दी है, इंज अखा पे बसदियां। मैं इन अखन वेख के जिक्र दी कसम है जोला मैं साहब कोई होर पढ़ना ही। रखिए मेरे सर पे कुरान। तारीख कहती है करबला से लेकर शाम तक 4 साल की बतूल ने इतना अपने बाबा हुसैन को भी नहीं पुकारा जितना अलमों वाले बादशाह को पुकारा। मेरे मौला सज्जाद 40 साल तक खून रोते रहे फकत एक जुमले पे, शाम शाम शाम। आखिरी 1 मिनट है, शाम। इब्ने मुंदर साहबी है मेरे मौला सज्जाद का। एक दिन उसने आके सवाल किया मौला हर वक्त शाम। काजिम जुमला सुन, मौला हर वक्त शाम शाम शाम। मौला हर वक्त शाम कह के रोते हैं। मौला कोई ज्यादा जुल्म हुआ?
मौला कोई ज्यादा जुल्म हुआ? मौला शहादतें तो करबला में हुई, हर वक्त शाम 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 कह के क्यों रोते हैं? मेरे इमाम फरमाते इब्ने मुंदर मैं तुझे क्या बताऊं, तमाम राह जुल्म होता रहा, लेकिन जिस वक्त हमारा काफिला बाजार शाम में दाखिल हुआ, इन जालिमों के जुल्म के रंग तब्दील हो गए। फरमाते हैं यूं तो तमाम राह हमें मारते रहे, मौला का वास्ता मुझे माफ करना, मैं मिंबर छोड़ रहा हूं इस जुमले पे। मौला सज्जाद फरमाते हैं जिस वक्त हम शाम में दाखिल हुए तो इनके हौसले इतने बुलंद हो गए कि शाम के बाजार में जिस जालिम का दिल करता था वो एक हाथ सकीना की जुल्फों में डाल के वो दूसरे हाथ से तमाचा मार के कहता था अब बुला अब्बास को। ओ अब जिसे नहीं आता मातम वो सर जी अब बुला अब्बास को। आखिरी जुमला बाजार जिमें भी सुन मैं मिंबर छोड़ेंदा पिया, आखिरी जुमला बाजार शाम का, अब आवाज दे गाजी को। मैं मिंबर ते ना लेके पढ़दा सुल्तान जाकिरीन, हौसला हौसला मेरी मां, हौसला हौसला मेरी मां, हौसला बाबे साबिर शाहरी सुल्तान जाकिरीन खुदा दरजात ना। अगला जुमला सुनी, खुदा दरजात मेरी मां, हौसला शाला औलाद दियां खुशियां वेखे मेरी मां, शाला पुत्रों दे सहरे वेखे मेरी मां। बाबे साबिर शाहरी फरमांदे ने अजीब रंग हो गए, इत अली दी थी बाजार च पहला कदम रखिया, उथू शुरू होई ये पत्थरां दी बारिश, जिसन मातम नहीं आंदा सिर तले कर लवे। बाबे साबिर शाहरी फरमांदे ने अली दी थी पहला कदम रखिया, पत्थरां दी बारिश शुरू हुई है। ए ओ मंजर आई जिस वेले यजीद अपने सिपाहियां बुला के आखिया यार हुण रश वधदा पिया है, हुण भीड़ वधदी पई है, हुण मेरा दिल घबरांदा पिया है, मैंने वापस दरबार च ले चलो। मैंने नहीं पता शिया कितने, मैंने नहीं पता अहले सुन्नत अहबाब कितने, मैं मंगदा इतना पिया मातम करके मैंने सवाल दा जवाब दे। बाजार च रश वधया, यजीद दा दिल घबराया और वापस दरबार च टुर पिया और रख सिर ते कुरान ते जवाब दे। और जिस रश च एक शराबी दा दिल घबरा गया, अल्लाह जाने उस रश नू ज़ैनब ने और अली दिया थिया और जड़ी मोड़ मोड़ तो आदि आई ओ मैं गाजी दी भैन, ओ मैं अकबर दी मां, अली दियां धियां तुहाडा गिरिया अपनी बारगाह च कबूलो। तमाम हजरात से अपील है कि जल्दी जल्दी आपो अपनी नशिस्त तशरीफ लाया हो। तमाम हजरात से इल्तमास है कि जल्दी जल्दी अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ लाओ।